दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पावर क्वेरी का यूज़ करके इस डेटा को, आप देख रहे हैं डेटा को, एक प्रॉपर वे में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेशन भी होने वाला है। क्योंकि जब तक हम एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे हम कुछ भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप देखोगे इसमें चैलेंज क्या है हमारे, क्योंकि पावर क्वेरी के थ्रू करना है, जिससे हमारी क्या होती है, जो इसकी वर्किंग है वो बहुत ही स्मूथली हो जाती है। जैसे आप डेटा देख रहे हैं यहाँ पे है, तो ये क्या है, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आइटम है, क्वांटिटी प्रति केजी है, प्राइस प्रति केजी और ग्राम जो भी है, राइट। इसी तरह ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पार्ट ये हो गया, इसका दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, इस टाइप से है मल्टीपल, उसके बाद चौथा पार्ट ये है, राइट। तो यहाँ पे आप सबको मुझे एक के नीचे एक लेकर आना है, यानी आइटम वाला आइटम के नीचे जितने चारों आइटम है, उसके बाद क्वांटिटी उसी सीरीज में चारों क्वांटिटी की, इसी तरह प्राइस चारों एक नीचे, जैसे इसका प्राइस इसी के नीचे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। और ये पूरी तरह से ऑटोमेशन होना चाहिए। जब भी नया डेटा आए कहीं पे भी, अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम सीक्वेंस में ये डेटा ज़्यादा भी हो सकता है, ये वाला कम भी हो सकता है। तो इसी तरह जो चारों पार्ट हैं, चारों आइटम की कैटेगरी जो चारों पार्ट हैं, इस तरह चारों पार्ट का डेटा कम ज़्यादा हो सकता है, और ये पूरी तरह से ऑटोमेशन होने वाला है। इसको हम सीखने वाले हैं पावर क्वेरी के थ्रू। आप कैसे करेंगे, क्यों हम पावर क्वेरी के थ्रू करना चाहते हैं। फॉर्मूले में क्या होगा, लंबा फॉर्मूला बनेगा। पहला चीज़ लंबा फॉर्मूला बनेगा, तो ये जो अगर ज़्यादा डेटा है तो थोड़ा हैंग करेगा, स्लो होगा, संभावना है कि फॉर्मूला डिलीट भी हो सकता है। और जबकि हम पावर क्वेरी के थ्रू अगर करते हैं, या मान लो अगर पावर बीआई में अगर आप इसके ऊपर कुछ डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो फिर पावर क्वेरी में ही करना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हर बंदे को एम फंक्शन का नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वो डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी है, राइट। और कोई भी बन सकता है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो कैसे करेंगे, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि हम यहाँ सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर, कंपनी बेस्ड के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम फंक्शन, सारी चीज़ें हम डेप्थ में लेकर आते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले डेटा टैब पे जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज सिलेक्शन किया, माय टेबल हैज हेडर, जस्ट ओके। चलो भैया इतना काम मेरा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पावर क्वेरी के विंडो में हमारा आ गया पावर क्वेरी के विंडो में। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पावर क्वेरी के विंडो में जब आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर ले गया जिससे आपको समझा सके विंडो, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे वही सीरीज, सेम सीरीज में जो हमारा डेटा था वो आ चुका है। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सारे स्टेप, जो स्टेप हम एक्शन करेंगे यहाँ पे लोड होते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक फंक्शन ऐड किया। फंक्शन का नाम है टेबल टू कॉलम्स। इस फंक्शन को लिया, क्या पूछ रहा है, टेबल एज टेबल। ये फंक्शन क्या पूछता है, टेबल एज टेबल। जैसे अभी तो मैं इसको हटाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा, टेबल एज टेबल। तो याद रखना हमेशा आपका प्रीवियस स्टेप जो होता है पावर क्वेरी, वो आपका टेबल होता है, क्योंकि यही टेबल इस करेंट डेटा को लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे हैश लगाएंगे। अगर ये सोर्स, अगर देखो अगर स्पेस नहीं है तो हैश नहीं लगाएंगे, अगर स्पेस है जैसे चेंज स्पेस टाइप तो हैश लगा के डबल कोट के अंदर लिखते हैं, राइट, जो कि ऑलरेडी पहले से लिखा था। हैश लगाएंगे, डबल कोट के अंदर लिख देंगे चेंज्ड, देखो नीचे दिख भी रहा है टाइप डबल कोट बंद। तो ये मेरा टेबल हो गया, राइट। जस्ट बाहर क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सारे लिस्ट में हो गए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप नीचे देखना ये सारे आ रहे हैं, आटा, मैदा, बेसन, जो स्टार्टिंग वाला था। सेकेंड लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो उसकी प्राइस, ये जो क्वांटिटी थी। थर्ड लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो यानी उसकी प्राइस आ गई। इसी तरह यहाँ चौथे से आप देखेंगे फिर से नया आइटम स्टार्ट हो रहा है, उसकी प्राइस, क्वांटिटी और इसकी प्राइस। इसी तरह फिर, यानी अगर आप यहाँ नोट करेंगे तो ये देखेंगे हर 3 लिस्ट के बाद, यहाँ पे हर 3 के बाद एक नया मेरा क्या रहा आइटम, हर 3 के बाद नया आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, नया आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, नया आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, ऐसे है, राइट। तो मुझे करना क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कैसे, इस तीनों पार्ट को ऐसे, तो जब इस तीनों पार्ट को यानी इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल में करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना इस चीज़ों को। यहाँ पे आ जाएगा आइटम का नेम, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी, या ये शायद क्वांटिटी था, ये प्राइस। तो इसी के नीचे जब ये तीनों पार्ट ऐसे आ गया तो फिर इस पार्ट को भी इसी के नीचे डाल दे, इस पार्ट को भी इसी के नीचे डाल दे, इस पार्ट को भी इसी के नीचे। तो एक सीक्वेंस, यानी सब नेम एक जगह आ जाएगा, प्राइस एक जगह, और उसके बाद एक्सपैंड कर दे। तो इसी को कैसे ट्रांसफॉर्म करना, देखो एम फंक्शन इसीलिए सीखना ज़रूरी है। मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर डेटा एनालिस्ट बनना, भैया एम फंक्शन सीखो। कहीं भी अच्छे से नहीं सिखाया जा रहा और डेप्थ में कहीं वीडियो नहीं है, राइट। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
बायो में मिलेगा, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे www.abhijitgtechnical4m.com, यानी वेबसाइट का नाम, आप स्पेलिंग चेक कर लो ठीक से, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वेबसाइट हमारी आ गई। सारे कोर्सेज बहुत ही कंपनी बेस्ड वर्क पे डेप्थ में सिखाए गए हैं। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा, ऐप पे भी एक्सेस कर पाएंगे और डेस्कटॉप पे भी कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, सारे कोर्स हमारे। आपको ज्वाइन करना है एम फंक्शन, अगर आप सीखे पावर क्वेरी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पावर क्वेरी का भी कोर्स है, आपको ये पावर क्वेरी एम फंक्शन ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है। अगर आपको पावर क्वेरी का नॉलेज नहीं है तो पावर क्वेरी के भी कोर्स हैं हमारे पास, आप देखेंगे यहाँ पे पावर क्वेरी मास्टरी, तो पहले इसको सीखिए, फिर उसके बाद एम फंक्शन आप सीखिए, राइट। ये सारे कोर्स हमारे आपको उस लेवल पर लेकर जाने वाले, चाहे आप मेरी एक्सेल की बात कर लो, डेटा एनालिसिस की बात कर लो, पावर बीआई, कि आप कोई सी भी क्वेरी खुद फिक्स करने लगेंगे, कैसा भी इंटरव्यू खुद क्रैक कर पाएंगे और कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, राइट। तो आइए चलते अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस लिस्ट है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे इसको हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टेबल के फॉर्म में क्यों, क्योंकि राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे इस पर क्लिक किया और यहाँ टू टेबल कर सकते हैं, या फंक्शन हम लिखेंगे टेबल फ्रॉम लिस्ट, टेबल फ्रॉम लिस्ट, राइट, दिस, ये हुआ टेबल लिस्ट एज अ लिस्ट। तो लिस्ट एज अ लिस्ट हमारा क्या है, कस्टम वन, यानी ये प्रीवियस वाला, यही, क्योंकि कस्टम वन हमारा क्या कर रहा है, लिस्ट लेकर आ रहा है ये सारे, तो ये लिस्ट हो गया हमारा। और यहाँ पे पूछा स्प्लिटर, भाई स्प्लिटर लगाना है, स्प्लिटर स्प्लिट बाय नथिंग, ये लगता है फंक्शन, सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये क्या होगा, जैसे ये फंक्शन हमने लगाया स्प्लिटर स्प्लिट बाय नथिंग, तो ऑलरेडी हमारा क्या होगा, ये टेबल के फॉर्म में हो जाएगा। अब देखो ये कॉलम अब टेबल में हो गया, तभी तो कॉलम आ रहे हैं। अब ये एक्सपैंड कर देंगे तो क्या होगा, एक्सपैंड इंटू न्यू रोज कर देंगे तो क्या होगा, सारे एक्सपैंड हो जाएंगे, राइट। जैसे ये आटा, मैदा, बेसन एक ही लाइन में आ जाएंगे। जैसे एक्सेल में बात करें तो टू कॉल की बात करें, है ना, एक के नीचे एक अभी आ जाएगा, वैसा तो नहीं करना। अब हम करेंगे क्या, इस तीन पार्ट को, जैसा कि मैंने आपको बताया सबको इधर इधर करना, इस तीन को, जैसा कि क्या मैंने बताया, इस तीन को ऐसे कर देंगे, फिर इस तीन को ऐसे, जिससे एक के नीचे एक सारे आइटम आ जाए, प्राइस आ जाए, क्वांटिटी आ जाए। क्लियर है कि भाई तीन तीन पार्ट में तो स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है टेबल डॉट स्प्लिट। क्या होता है, टेबल डॉट स्प्लिट, ये फंक्शन लगा, ये पूछता है टेबल एज टेबल, तो प्रीवियस टेबल, कस्टम टू हमारा प्रीवियस टेबल है। अब यहाँ पे जैसे पूछा पेज साइज एज नंबर, जैसे टू कॉल में क्या पूछता था, वेक्टर, जैसे एक्सेल में टू कॉल फॉर्मूला, और कहाँ से आप या रैप रोज कर रहे हैं तो पूछता था ना कि रो नंबर, जो भी रैप का नंबर क्या है। तो यहाँ पे पेज साइज, तो 1 2 3 के बाद स्प्लिट कर दो, तो 3 जैसे दिया तो हर 3 के बाद 1 2 3 एक टेबल, 1 2 3 एक टेबल, 1 2 3 एक टेबल, ऐसा बन जाएगा। ये देखो लिस्ट आएगा, एक टेबल 1 2 3, जैसे 1 2 3, यानी हो गया ये कैटेगरी 3 एक आइटम की हो गई, ये दूसरे वाले आइटम की हो गई तीनों, यानी इस आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस हो गई थी चारों की। अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों सभी टेबल में से इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल में कर देंगे, सभी टेबल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल करने के लिए हमारे पास फंक्शन है टेबल डॉट ट्रांसपोज। तो उसके लिए ये तो लिस्ट है, तो इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो टेबल क्या कर लेंगे, टेबल फ्रॉम लिस्ट, या फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे टेबल फ्रॉम लिस्ट, नहीं तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से भी कर सकते हो टू टेबल। तो ये देखो ऊपर कॉलम 1 आ जाएगा, यहाँ पे नॉन कर दो, वही चीज़ है। देखो यहाँ पे सेलेक्ट द इंटायर डेलीमीटर, वही चीज़, स्प्लिटर डॉट स्प्लिट बाय नथिंग, राइट। यहाँ पे हाउ टू हैंडल एक्स्ट्रा कॉलम, एरर्स जो भी है, ओके कर दो। तो वही फंक्शन आपको टेबल फ्रॉम लिस्ट, स्प्लिटर डॉट स्प्लिट बाय नथिंग, वही सारी चीज़ें यहाँ पे चली। तो ये देखो टेबल में हो गया, ये टेबल में हो गया, ये चारों तो आ ही रहे थे। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इन तीनों को यहाँ पे एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं, टेबल डॉट ऐड कॉलम, और या तो आप ऐड कॉलम पे जाके कस्टम कॉलम फंक्शन भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐड कॉलम पे जैसे आप जाते हैं तो ऑलरेडी एक टेबल डॉट ऐड कॉलम का फंक्शन चल जाता है उसके अंदर, और यहाँ फिर आप जो फंक्शन लिखते हैं वो ऐड कॉलम के बाद वो फंक्शन अप्लाई होता है, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक आपको यहाँ से करके एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद फिर उसका हम टेबल डॉट ऐड कॉलम से ही करेंगे। तो यहाँ पे कस्टम, इस कॉलम का नाम कुछ भी डाल दो, कस्टम कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करेंगे, टेबल डॉट ट्रांसपोज, टेबल डॉट ट्रांसपोज, टेबल ट्रांसपोज लिख देते हैं। ये नीचे आप देखेंगे यहाँ पे टेबल ट्रांसपोज फंक्शन आ गया। तो क्या पूछ रहा है, टेबल एज टेबल। तो टेबल एज टेबल, भैया कॉलम 1 में टेबल ही तो आ रहा है मेरा, राइट। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
और यहाँ इंसर्ट। अगर टेबल नहीं होता तब आप कस्टम में आप जाके नहीं कर पाएंगे। टेबल फंक्शन आप कस्टम में जाके यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आपके डेटा के अंदर टेबल ना हो। तो यहाँ मेरा क्या है, ये टेबल के अंदर भी टेबल है, आपको दिख रहा है टेबल के अंदर भी क्या है, ये सारे टेबल है। तो ये टेबल ही आ रहा है, तो ये क्या करेगा, हर एक टेबल पे जाएगा, ब्रैकेट बंद किया, हर एक टेबल पे जाएगा और इसको ट्रांसपोज करता जाएगा, हर एक टेबल पे जाएगा और क्या कर देगा, क्योंकि टेबल डॉट ट्रांसपोज है, इस टेबल पे क्या ट्रांसपोज कर दिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया, जस्ट ओके किया। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक नया टेबल, देखो कस्टम पे गए तो टेबल डॉट ऐड कॉलम चला ना फंक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक, क्यों, क्योंकि ऐड कॉलम पे जा रहे हैं, टेबल डॉट ऐड कॉलम फंक्शन चलना ही है। और यहाँ पे मेन जो हमारा कस्टम फंक्शन था टेबल डॉट ट्रांसपोज यहाँ पे अप्लाई हुआ, इसके अंदर टेबल एज टेबल हमारा कॉलम 1 लिया, क्योंकि ये टेबल दे ही रहा है। तो हर एक टेबल पे जाएगा, हर एक को चेक करेगा, हर एक टेबल पे जाएगा। जैसे अभी तो किस में आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है, तो हर एक टेबल को आप देखोगे यहाँ पे किस में कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, हर एक टेबल को क्या कर दिया, इसने ट्रांसपोज कर दिया। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या हो गया, सारा हमारा ट्रांसपोज हो गया, सारे टेबल आप देखेंगे उसी फॉर्म में जो हम लेकर आना चाहते थे उसी फॉर्मेट में हो गया। तो यहाँ पे अब आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, या तो हम यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं या हम फंक्शन लिख सकते हैं टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम। टेबल कॉलम क्यों, क्योंकि टेबल के अंदर से एक्सपैंड कर दो इस टेबल के सारे कॉलम को, तीनों कॉलम दिख रहे तो इसके एक्सपैंड कर देगा। तो यहीं से कर लेते हैं, चलो सारा टिक है, इसको अगर टिक होगा तो अनटिक कर देना, क्योंकि एज अ प्रीफिक्स लेता है, जस्ट अनटिक कर दिया। और आप देखेंगे इसमें क्या आ गया, नेम पहले वाले में ये एक्सपैंड हो गया ना, हॉरिजॉन्टल हमने कर दिया कि नहीं, ये आ गया प्राइस जो भी है, और ये आ गया क्वांटिटी, या वो क्वांटिटी ये प्राइस थी, तीनों आ गई कि नहीं, तीनों उसी फॉर्म में, एक के नीचे एक आ गया। ये देखो इसमें भी नेम आ रहे हैं। अब इसको अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे चलता है टेबल डॉट एक्सपैंड लिस्ट कॉलम, क्योंकि ये लिस्ट आ रहा है राइट। तो लिस्ट के कॉलम को एक्सपैंड करेंगे, अगर मालूम यहाँ से एक्सपैंड करते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि एक साथ तीनों एक्सपैंड होना इंपॉर्टेंट है, तीनों एक साथ तीनों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, लिस्ट आटा, उसका यहाँ पे आ रहा है ये आपका क्वांटिटी राइट, और यहाँ पे आ रहा है प्राइस। तो तीनों एक साथ एक्सपैंड हो, फिर इसका तीनों एक साथ। तो अगर मैं यहाँ 1 बाई 1 करूँगा तो प्रॉब्लम, आप देखो एक्सपैंड इनटू न्यू रो, तो टेबल डॉट एक्सपैंड लिस्ट कॉलम चला। तो ये देखो यहाँ पे ये सारे तो एक्सपैंड हो गए, मान लो सारे जो आइटम थे एक्सपैंड तो हो गए यहाँ पे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे देखो टेबल ऐसे आटा के लिए, अब ये लिस्ट देखो, ये देखो सारे प्राइस, ये तो उतनी लिस्ट यहाँ पे बन गई कि नहीं, आटा 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 आटा। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, आटा के लिए कितनी सारी आ जाएगी, ध्यान से देखो, एक्सपैंड टू न्यू रोज। तो आप देखोगे आटा के क्या, आटा का इतना था क्या, 20-40 सभी प्राइस आ गए। तो क्या सही आ रहा है सभी के लिए। मैदा के लिए देखो कितने आ रहे हैं प्राइस राइट, आटा एक था आइटम, मैदा एक था। तो प्रॉब्लम, अब इसको करेंगे तो फिर और बढ़ जाएगा लिस्ट। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या करना होता है, जब मल्टीपल लिस्ट होती है और एक साथ तीनों को एक्सपैंड करना है, क्योंकि हमारी सिचुएशन क्या है, तीनों एक साथ एक्सपैंड हो तो प्रॉपर आ जाएगा। ये एक साथ एक्सपैंड हुआ, फिर इसके नीचे ये एक्सपैंड हुआ, इसके नीचे ये। तो इस केस में एक फंक्शन होता है, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे टेबल डॉट ऐड कॉलम। देखो यहाँ से हम लिख रहे हैं टेबल डॉट ऐड कॉलम, ऐड कॉलम किया, टेबल डॉट ऐड कॉलम, वहाँ से जाके ऐड कॉलम पे जाके डायरेक्ट फंक्शन यूज कर लेंगे टेबल फ्रॉम कॉलम्स राइट। तो यहाँ टेबल डॉट ऐड कॉलम लिया, न्यू कॉलम नेम कुछ भी नहीं मार्क्स डाल दिया, और यहाँ पे लगाया ईच क्यों लगाते हैं, अगर जो कोर्स में आप जानते हैं, क्योंकि ईच हर एक रिकॉर्ड को चेक करो, हर एक रिकॉर्ड के लिए राइट, हर एक रिकॉर्ड, या ये पावर क्वेरी में इसको रिकॉर्ड बोलते हैं, एक्सेल में रो बोलते हैं, इस पूरे को रिकॉर्ड बोलते हैं। तो हर एक रो में रिकॉर्ड के लिए करना है कैलकुलेशन राइट। तो फंक्शन के पहले लगता है, जब भी कोई टेबल कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं और उसके टेबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर फंक्शन मांग रहा है, या लिस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मतलब फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर फंक्शन मारा, तो उसके पहले ईच लगाते हैं कि भाई हर एक किसके लिए, लिस्ट के अंदर टेबल कॉन्टेक्स्ट है तो हर एक रिकॉर्ड, और लिस्ट है तो हर एक आइटम राइट। समझ में आया। तो यहाँ पे कॉलम जनरेटर एज फंक्शन बोला, तो यहीं पे कर लेंगे टेबल फ्रॉम कॉलम्स, टेबल फ्रॉम कॉलम्स ये है। तो ये क्या करेगा, कॉलम में से यानी टेबल बनाएगा कहाँ से, कॉलम्स के। तो जैसे इस पर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या पूरा लिस्ट एस लगा एज अ लिस्ट, तो क्या हो जाएगा, एक लिस्ट ये हो जाएगी मेरी, एक लिस्ट मेरी ये हो जाएगी, तो इसको टेबल में बना देगा। इसको तीनों लिस्ट मान लो मैंने दे दिया, क्योंकि टेबल डॉट फ्रॉम कॉलम्स, तो कॉलम्स ये 2 3 तीनों दिया, और इसके अंदर क्या मारा है, लिस्ट्स एस लगा एज अ लिस्ट, क्योंकि मल्टीपल लिस्ट चाहिए। तो एक लिस्ट ही हो गई, एक लिस्ट ही हो गई, एक लिस्ट ही हो गई। तो कैसे देंगे, करली ब्रैकेट में, क्योंकि लिस्ट से बोला है तो करली ब्रैकेट लगाएंगे, और पहला कॉलम 1.1 राइट, कॉमा, फिर कॉलम 2, फिर कॉमा कॉलम 3। क्लियर है।
और क्या मांग रहा है देख ले रहे हैं, और कुछ ना, कॉलम टाइसेस नहीं, और कुछ नहीं मांग रहा। तो अब ये करेगा क्या, इसको टेबल में डालेगा, तो एक नया कॉलम ऐड होगा, उस कॉलम का नाम होगा GGD, क्योंकि मैंने रखा है, और उसमें ये तीनों टेबल में आ जाएगा। और टेबल में जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आप देखेंगे तीनों एक पार्ट तीनों आ जाएगा, तीनों एक साथ एक्सपैंड हम कर सकेंगे। ये हमारे पास अथॉरिटी हो जाएगी, या हम एबल हो जाएंगे एक्सपैंड करने की। तो इसका एक टेबल बन जाएगा, 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 राइट। यानी तीनों का मिला के एक टेबल हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन का नाम है टेबल फ्रॉम कॉलम्स, राइट। तो टेबल फ्रॉम कॉलम यानी मल्टीपल कॉलम से आप टेबल में बना सकते हो। और आर्गुमेंट इसके अंदर लिस्ट मांगता है, तो लिस्ट हमारी है ही, एक लिस्ट एक कॉलम, दूसरी लिस्ट दूसरा कॉलम, और ये तीनों कॉलम को मिला के एक टेबल बन गया, राइट। समझ में आया? ये देखो कैसे, ये देखो बन गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो आटा दिस एक टेबल बन गया। दूसरा वाला ये दूसरे आइटम का है जो नया था, दिस, राइट। जब ये बन गया तो इसकी इसको सिर्फ रखेंगे, बाकी रिमूव अदर कॉलम्स कर दो, कोई मतलब नहीं। और जस्ट इस पे जाके क्या कर दो, तीनों को एक्सपैंड कर दो, और यहाँ पे इसका नाम रिनेम कर दो। यहीं पे क्या कर दो, आइटम क्वांटिटी, और यहाँ पे कर दो प्राइस, जो भी करना है सिंपल। और आप देखेंगे सभी हमारे परफेक्ट हो गए। और होम यहाँ पे जाके क्लोज एंड लोड कर दो। अभी मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, फिर आपको शो करता हूँ। अभी आप देखेंगे परफेक्ट हमारा आइटम ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अभी बीच में ब्लैंक आ रहा है, तो वहाँ से जाके इसको भी एडिट कर सकते हो। इतना पावर खुद से करना, नल करके या फिल्टर लगा के कर लेना। वहाँ पे फिल्टर में नल को क्या करना है, डिसेलेक्ट कर देना। तो सभी जो ब्लैंक आ रहे हैं, बीच बीच में ब्लैंक क्यों आ रहे हैं, क्यों बता देता हूँ। इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो इसके एक के नीचे एक तो इसको रखा ही होगा ना, जो लिस्ट में हमने किया, तो इसको भी रखा होगा, क्योंकि इस भी पार्ट हो गया है टेबल का, राइट। ये भी तो पार्ट होगा। तो जब ये तीनों आया तो इसके नीचे ये भी रखा होगा, तो ये नल आ रहा होगा। तो आइटम पे जाके वहाँ पे एडिट कर लेना, और यहाँ से एडिट कर लेना, एडिट पे जाके और आइटम पे जाके सेलेक्ट करके नल सेलेक्ट करना, तो हट जाएगा। तो अभी आप देखोगे, चलो मैं एक आइटम ऐड करता हूँ, किसमें, इसमें ऐड कर दो, ग्रीन, यहाँ पे अभिजीत ऐड कर देता हूँ। चलो 15-20, राइट। तो यहाँ पे अभी अभिजीत फाइंड करते, क्या अभिजीत आ रहा है, एक बार थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, राइट। तो अभी मैं अभिजीत फाइंड करता हूँ, अभी नहीं आ रहा, राइट। चलो राइट क्लिक किया, रिफ्रेश कर दिया, और अभी फाइंड करता हूँ अभिजीत, अभी आ चुका है। तो समझ में ऑटोमेशन। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर चीज़ों को और भी डेप्थ में सीखना चाहते हो। बाकी चैनल के माध्यम से तो सीख ही रहे हैं, लेकिन वहाँ हम एक प्रॉपर वे में सीखते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और वहाँ पे एक्सेस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।